बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या करना है, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब क्या हुआ कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है साइन ए सेक ए और टेन ए का, किसके रूप में, कॉट ए के रूप में। तो हम लोग एक फार्मूला होता है, जानते हैं, 1 + cot² ए इक्वल होता है cos² ए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cot² ए इक्वल टू cos² ए -1, यानी 1 को इधर ले आके हम लोग माइनस में लगा दिए हैं। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं है, बस मैं इस फॉर्मूला को इधर से उधर चेंज कर रहा हूँ, cos² ए इक्वल टू 1 + cot² ए। ठीक है, या cos² ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin² ए इक्वल टू 1 + cot² ए। देखो हम लोग यहाँ पे कर भी कुछ नहीं रहे, मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब कैसे फॉर्मूला को इधर से उधर एक्सचेंज कर सकते हैं। यही फार्मूला मैं इधर लिखा हूँ। बात करते हैं, जैसे हमारे पास पहला फार्मूला ही क्या था, यही था 1 + cot² ए इक्वल टू cos² ए। हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को अपॉन में ले लेते हैं, जैसे 1/cos² इक्वल टू 1/1 + cot² ए। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि 1/cos² क्या होता है, sin²। जैसे cos² ए को हम लिख सकते हैं 1/sin² ए, उसी प्रकार इसको 1/cos² ए को लिख सकते हैं sin² ए इक्वल टू 1/1 + cot² ए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग जैसे ये स्क्वायर है तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू हो जाएगा √1 + cot² ए। ठीक है, यही हमारे पास क्या आ गया, मतलब क्या हमें निकालना क्या है कि साइन का मतलब कुछ फॉर्मूला डिराइव करना है, ताकि कुछ कॉट जो है कॉट के रूप में यहाँ पे आना चाहिए। तो साइन ए इक्वल टू हो गया √1/1 + cot ए। हम लोग साइन का निकाल चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, और हमें किसका निकालना है, सेक ए और टेन ए का। किसका निकालना है, सेक ए और टेन ए का। तो देखिएगा, पहली बात मैं बताता हूँ, टेन ए का निकालना है हमें किसके रूप में, कॉट के रूप में निकालना है। तो एक फार्मूला होता है, आप लोग जानते होइएगा, क्या फार्मूला होता है, देखिएगा, sec² ए इक्वल टू 1 + tan² ए। ठीक है, क्या होता है, sec² ए इक्वल टू 1 + tan² ए, ये भी होता है। और आप एक फार्मूला जानते हुए, क्या होता है, tan ए इक्वल टू sin a/cos ए। ठीक है, और cot ए इक्वल टू होता है cos a/sin ए। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं tan ए इक्वल टू 1/cot ए, यानी 1/, मतलब tan का इन्वर्स क्या होता है, 1/cot ए। तो हमें यहाँ से tan का भी निकालनी है cot के रूप में एक फार्मूला। ये तो बिल्कुल आसान था, ये बस फार्मूले पर ही तो बेस्ड था। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे हमें क्या निकालना है, सेक का निकालना है। तो सेक के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया, sec² ए इक्वल टू होता है 1 + tan² ए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसी के साथ कुछ कर सकते हैं क्या, sec² ए इक्वल टू 1 +, अब देखिए tan² है तो हम इसको कॉट कैसे बना सकते हैं, 1/cot। तो इसके लिए लिख सकते हैं यहाँ पे 1/cot² ए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्या होगा। अब जैसे sec² ए इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे cot² ए, यहाँ पे आ जाएगा cot² ए +1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा।
फिर अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा, तो हो जाएगा सेक ए इजकल टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट ए। तो हमारे पास तीनों का आ गया वैल्यू। शुरू फिर से समझाता हूँ हमने क्या किया है इस क्वेश्चन में। देखिए क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इजक्वल टू होता है कॉसिक स्क्वायर ए, पिछले एक्सरसाइज में आप लोग पढ़े होइएगा। फिर हमने इसी फॉर्मूला को क्या लिखा है, कॉट स्क्वायर ए इजक्वल टू कॉसिक स्क्वायर ए माइनस 1, मतलब 1 को इधर ले आया। फिर इसको मैं सेम वही लिख दिया हूँ, कॉसिक स्क्वायर ए इजक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पे कॉसिक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इजक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, देखिए मैं इसी फॉर्मूले को यहाँ पे लिखा हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इजक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये बस कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर्मूले को ही चेंज करना है, कैसे इधर से उधर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इजक्वल टू होता है कॉसिक स्क्वायर ए, मैंने दोनों को मतलब अपॉन में ले लिया, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इजक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी इंटरचेंज कर दिया दोनों साइड को। और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इजक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पे साइन के पास बाद ये स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये तो साइन का रेशियो निकल गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब हम लोग जानते हैं टेन का निकालने के लिए, टेन के निकालने के लिए उससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताना चाहता हूँ। जैसे सेक स्क्वायर ए इजक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, आपने पिछले आइडेंटिटी में कुछ पढ़े होइएगा। एक और होता है, क्या होता है मैं बता देता हूँ, 3 ही होता है मेन, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजक्वल टू 1, 1 2 3, इसी पे पूरा मतलब मैक्सिमम आपका एक्सरसाइज जो है 8.3 इसी पे होगा। तो देखिए सेक स्क्वायर ए इजक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। फिर हम लोग एक और फॉर्मूला जानते हैं, टेन ए इजक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए होता है। कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए। तो इससे क्या पता चलता है, टेन ए इजक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, यानी आपस में एक दूसरे क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं। तो यहाँ से टेन का ही फॉर्मूला हम लोग निकाल लिए कॉट के टर्म्स में। फिर बात करते हैं सेक का, तो सेक स्क्वायर ए इजक्वल टू होता है 1 प्लस सेक स्क्वायर ए इजक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। टेन को अभी हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट, तो लिखिए हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए इजक्वल टू एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए, फिर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, फिर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा, तो सेक ए इजक्वल टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो हमारे पास ये आ गया। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो देखिए साइन में इस फॉर्मूले में भी कॉट आ रहा है, यहाँ भी कॉट है और यहाँ भी कॉट है, तो हो गया डन। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।